इनसाइड द सेल का मतलब क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ठीक है ना। और भी कुछ हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका रेप्लिकेशन होना, ये हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। इस वाले फेज में क्या होगा, अच्छा इंटरफेज में ही हमारे पास क्या, एक और बात जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे ना कि ये ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन है ना, तो इसमें क्या होगा, सेल का ग्रोथ इसी फेज में होगा बच्चों, सेल ग्रोथ एंड क्या हमारे पास ना डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सेल का डिवीजन और डीएनए का, सॉरी सेल का ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन हमारे पास किस फेज में आना जा रहा है, इंटरफेज में आने जा रहा है। एक छोटा सा रिकैप इसमें देख लेते हैं। एम फेज हमने क्या बोला कि यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, मतलब इसमें ये सारी प्रोसेस होने के बाद, ठीक है ना, जो हमारा एक सेल है मान लीजिए ये है ना, ये तीनों इवेंट को कवर करने के बाद लास्ट में ये सेल हमारा कहा जाता है, एंटर करता है किसमें, एम फेज में, डिवीजन के पर्पज से, ठीक है ना। इसमें हमारे पास ना दो फेजेज होते हैं, दो फेज कह लीजिए या कह लीजिए क्या हमारे पास है ना इवेंट कह लीजिए। एक हमारे पास क्या है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक, मतलब आपको पता होगा कैरियोकाइनेसिस, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं एक बार, डिवीजन ऑफ क्या, न्यूक्लियस है ना, और दूसरा हमारे पास क्या है ना, साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके फिर बेसिकली 4 सब फेजेज हैं, वो आगे चर्चा करेंगे कब, जब हम लोग इसके पूरे तीनों इवेंट को कवर अप कर लेंगे उसके बाद। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे किस पे ना, इंटरफेज पे, इंटरफेज पे, ठीक है ना। एक डायग्राम देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। ये मान लीजिए क्या हो गया हमारे पास, एक सेल है, थोड़ा सा डायग्राम वैसा हो गया, गोल ठीक से नहीं हुआ, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आपको डायग्राम बनाने नहीं आता है, मान लेना यार, ठीक है ना। एक ऐसा, इसको हमने क्या बोल दिया, G1, इसको हमने क्या बोल दिया, S, और ये हमारे पास क्या हो गया ना, ये हो गया G2, और ये हमने क्या बोल दिया, ये M फेज, ठीक है। ये हमारे पास सेल साइकिल और सेल डिवीजन का है, और यहाँ पे छोटा सा जो एरिया है ना, हमने इसको बाहर से क्या बोल दिया, इसको बोल दिया G0, जो हम लास्ट में आएंगे इस पे। देखिए क्या है ना, G1 से लेकर के जो एरिया हमारे पास यहां से यहां तक, G2 के एंड तक, दिस वन इज कॉल्ड हमारे पास क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेज। इंटरफेज क्या है हमारे पास ना, सबसे लिए लॉन्गेस्ट फेज है, ये हमारे पास ना लॉन्गेस्ट फेज है, सेल साइकिल है, सेल डिवीजन का सबसे लंबा फेज है, ठीक। मतलब क्या, अप्रोक्स इट टेक्स 95%, अगर हम 100% मान के चल रहे हैं उसमें से हमारे पास 95% जो है ना वो इंटरफेज ले लेता है। इसमें क्या क्या होगा, इंटरफेज में हमारे पास, इंटरफेज में चेंजेज, इंटरफेज में जो क्या होते हैं बच्चे हमारे पास है ना, चेंजेज अकर्स इन कहा हमारे पास, सेल, सेल में कुछ चेंजेज होंगे है ना, सेल में है ना। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 फेजेज है, ठीक। पहला गैप, ऐसा लिखते हैं पहले शॉर्ट में, G1 फेज, G1 का मतलब क्या हो गया हमारे पास ना, इट्स अ गैप वन, गैप वन फेज, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है ना, S फेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। बेसिकली क्या है ना, इसमें हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अगर एनिमल सेल में सेल डिवीजन हो रहा हो तो सेंट्रियोल का या सेंट्रोसोम्स का भी हमारे पास ये रेप्लिकेशन इसमें होगा, एस फेज में। अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ये हम लोग उसमें बात करेंगे। और नंबर 3 हमारे पास क्या है ना बच्चे, ये हमारे पास है G2 फेज है, इट्स अ G2 फेज, मतलब इट्स एन गैप 2 फेज, इसको हम लोग बोलते हैं गैप 2 फेज। आइए इसको हम लोग यहां पे देख लेते हैं।
हमने यहाँ पे इस वाले को हमने लिखा कि ये हमारे पास ना गैप वन है, इसलिए मैं सीधे इसके पॉइंट्स कंक्लूड कर रहा हूं। अब देखिए जीवन फेज को क्या बोला गया है, ये हमारे पास ना सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ किसका, इंटरफेज का। इंटरफेज का ये सबसे लंबा फेज है, मतलब ऐसा है कि ये अप्रोक्स आपके पास ना 11 आवर्स लेता है, अप्रोक्स 11 आवर्स। ये गैप वन फेज हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे, इसको क्या कहा जाता है, गैप वन जो है ना हमारे पास, इसमें इट इज अ इंटर मीडिएट किसके, बिटवीन एम फेज एंड किसमें हमारे पास है ना एस फेज। ये एम फेज और ये एस फेज, इसके बीच में हमारे पास गैप वन का फेज पाया जाता है। एक ये, अब इसमें क्या क्या होते हैं बच्चे, ये पॉइंट्स हम लोग अब देख लेते हैं। गैप वन में इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेल की जो साइज है ना वो इंक्रीज होगी, मतलब ग्रोथ, जब लास्ट पढ़ा था ना ग्रोथ, तो सेल की साइज इंक्रीज होगी, ठीक है ना। एंजाइम्स की क्या होगी हमारे पास ना, सिंथेसिस होगी। अब इसमें जो एंजाइम्स की होगी ना सिंथेसिस, वो हमारा ना एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा ना, ये वहां पे काम आएगा। तो मैं इसके नीचे ना सब पॉइंट लिख देता हूं, रिक्वायर्ड इन किसमें हमारे पास ना एस फेज में, इसकी रिक्वायरमेंट एंजाइम्स की एस फेज में होगी, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है इसमें, नंबर थर्ड पॉइंट क्या होंगे, एटीपी प्रोटीन की हमारे पास क्या होगी, सिंथेसिस होगी। एटीपी और प्रोटीन की होगी हमारे पास क्या, ये सिंथेसिस होगी। जो वो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास कहां होगा, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट एस फेज में ही होगा। ये बेसिक हमारे पास जो है ना गैप वन में हमारे पास चेंजेस आते हैं, सेल के साइज इंक्रीज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सेल के साइजेज इंक्रीज होने के बाद ये हमारे पास जो एस फेज है ना, एस फेज, इसको हमने क्या बोला है, सिंथेसिस फेज बोला है, सिंथेसिस फेज बोले हैं इसमें हम लोग, ठीक है ना। ये अप्रोक्स हमारे पास ना 8 आवर्स लेती है, 8 घंटे लगभग, नॉट एक्यूरेट, इट्स एन अप्रोक्स 8 आवर्स। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब डुप्लीकेशन या सिंथेसिस कह लीजिए। एक से हमारे पास ना 2 डीएनए बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इन एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल है डिवीजन के लिए, तो क्या होगा इसमें हमारे पास ना सेंट्रियोल क्या होंगे, डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन मतलब सेंट्रियोल में इसमें हमारे पास डिवाइड करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा जैसे बच्चे, तो क्या होंगे हमारे पास ना हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगी, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इस वाले में हम लोग एक पॉइंट और लगा सकते हैं इसमें बच्चे, कि डुप्लीकेशन ऑफ किसका, ईआर गोल्जी, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डुप्लीकेशन होगी। अब आते हैं किसमें लोग ना, हमारे पास ये G2 फेज है, G2 फेज हमारे पास, इसको हमने क्या बोला, ये हमारे पास लास्ट फेज ऑफ किसके, इंटरफेज, लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो हमारे पास ना क्लोरोप्लास्ट है उसका डुप्लीकेशन होगा, उसका डुप्लीकेशन। यहां पे ईआर गोल्जी। गैप 2 में हमारे पास क्या होंगे, इस G2 फेज में गैप 2 में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की डुप्लीकेशन होगी। और क्या होगा, आरएनए प्रोटीन की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। इस वाले में एक और
एटीपी की भी सिंथेसिस होगी, एटीपी की भी सिंथेसिस होगी। इस वाले में जो हमारे पास एटीपी प्रोटीन इसकी सिंथेसिस हुई थी ना, वो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन करने के समय में सारा का सारा क्या हो गया था, कंज्यूम हो गया था। इसके बाद ना गैप 2 के बाद हमारा जो सेल है ना वो कहां एंटर करेगा, एम फेज, जहां पे सेल का डिवीजन होना है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या है, प्रोटीन का, एटीपी का इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके जो सप्लाई होगी ना वो G2 में सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, ट्यूबुलिन प्रोटीन की क्या होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। एक हमारे पास क्या बच गया ना, जी नॉट फेज रह गया है, इसको देखते हैं फिर एम फेज को देखेंगे। एक हमारे पास जी नॉट फेज है, नोट है जी नॉट फेज, इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट फेज बोलते हैं। क्यूसेंट फेज का मतलब क्या हो गया हमारे पास इसमें, कि जो सेल है ना वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, है ना, बट नॉट टेक पार्ट इन किसमें, सेल डिवीजन में। टोटली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा सेल, लेकिन वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किस वाले में, क्यूसेंट फेज में, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग क्या हमारे पास, इंटरफेज, एनसीईआरटी लिखता है बच्चे क्या, जो इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज, क्या, इसमें हमारे पास है ना, इसको बोलते हैं क्या, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, एम फेज डिटेल में।